नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के जो काफ़ी तनावपूर्ण रिश्ते हैं उन पर बात कर रहे हैं। हाँ, काफी जटिल मामला है ये। हमारे पास अमेरिका ईरान तनाव हमलों का इतिहास इस शीर्षक वाले कुछ दस्तावेज हैं। तो इनसे समझने की कोशिश रहेगी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किस किस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, खासकर ये देखते हुए कि भाई जून 2025 तक कोई बड़ा फुल स्केल सैन्य हमला तो नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या कुछ मिलता है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में जो पहली चीज दिखती है वो यही है कि यहाँ सीधी जंग वो नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग तरह के दबाव हैं, हमले हैं। जैसे टारगेटेड हमले हो गए या फिर गुप्त ऑपरेशन, आर्थिक दबाव। ये तनाव मतलब कई सालों से है, बस रूप बदलते रहे। हाँ, ये दिलचस्प है कि सीधी लड़ाई से बचा गया है हमेशा। तो इन दस्तावेजों में सबसे अहम घटनाओं में किसका जिक्र आता है? कोई ऐसी खास कार्रवाई? सबसे प्रमुख जो उदाहरण है जो बार बार आता है वो है जनवरी 2020 का ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। हाँ, वो बगदाद एयरपोर्ट वाला ड्रोन हमला। अमेरिका का तब कहना था कि सुलेमानी अमेरिकी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे थे। इन दस्तावेजों में हमले के तरीके पर कुछ है? कैसे किया गया? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि ये हमला एक MQ-9 रीपर ड्रोन से हुआ था। एक सटीक हवाई हमला था वो, बिल्कुल पिन पॉइंटेड। और ये एक तरह से दिखाता है कि अमेरिका कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूर से ही निशाना साध सकता है बिना ज्यादा खतरा मोल लिए। इसे अमेरिका की सबसे हाई प्रोफाइल टारगेटेड स्ट्राइक मानते हैं। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया था, याद होगा, इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी थी। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई सीधी कार्रवाई, भले ही लिमिटेड थी। लेकिन क्या इन दस्तावेजों में पर्दे के पीछे वाली कार्रवाइयों का भी जिक्र है, कुछ छुपा हुआ सा? हाँ, क्यों नहीं। साइबर हमलों का जिक्र है, काफी जोर है इस पर, खासतौर पर 2010 का स्टक्सनेट वायरस। स्टक्सनेट, हाँ, इसका नाम तो सुना है। क्या खास बात है इसकी इन दस्तावेजों के हिसाब से? देखिए, दस्तावेजों के अनुसार स्टक्सनेट को खास तौर पे डिजाइन किया गया था ईरान के नतांज परमाणु प्लांट के लिए, वहां के सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। सेंट्रीफ्यूज आपको पता ही है, परमाणु ईंधन बनाने में काम आते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे बिना बम गिराए, बिना गोली चलाए, डिजिटल तरीके से दुश्मन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। गजब। हाँ, ये संघर्ष का एक बिल्कुल अलग ही मोर्चा खोल देता है। यानी लड़ाई सिर्फ मैदान पे नहीं, साइबर स्पेस में भी उतनी ही, शायद ज्यादा गंभीर हो। अच्छा, तो जमीनी और डिजिटल मोर्चों के अलावा क्या समुंदर में भी कुछ हलचल रही है? नोट्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र है। बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत ही कहना चाहिए कि नस है तेल के व्यापार की। वहां भी तनाव साफ दिखता है। 2019 से लेकर 2023 के बीच कई घटनाएं हुई। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया, तेल टैंकरों को रोका। दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका ने फिर जवाब में अपनी नौसेना, वायुसेना की मौजूदगी बढ़ाई, कड़ी चेतावनियां दी और कुछ मामलों में सीमित बल प्रयोग भी किया। तो हाँ, समुद्री रास्ते भी इस तनाव का एक अहम हिस्सा है। तो हमने देखा टारगेटेड हमले, साइबर वॉरफेयर, समंदर में तनाव, लेकिन इन दस्तावेजों में एक और हथियार का जिक्र है जो शायद गोलियों या बमों से कम नहीं है, आर्थिक प्रतिबंध। हाँ बिल्कुल। और दस्तावेज इसे सिर्फ प्रतिबंध नहीं कहते, वो इसे एक तरह का आर्थिक हमला या आर्थिक दबाव मानते हैं। अमेरिका ने ईरान पर बहुत कड़े, बहुत सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इनका निशाना क्या था? ईरान का तेल निर्यात, उसका बैंकिंग सिस्टम, हथियार खरीदने की उसकी क्षमता, सब कुछ। और इन दस्तावेजों से ये साफ है कि इन प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और बहुत बुरा असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर जो ये दस्तावेज हमारे सामने हैं, उनसे यही तस्वीर उभर रही है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई है। सीधी जंग से बचते हुए पिन पॉइंट ड्रोन हमले किए, गुप्त साइबर ऑपरेशन चलाए, समुद्री दबाव बनाया और सबसे बढ़कर जोरदार आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही सार है। ये दस्तावेज बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि जो भी हुआ है अब तक वो लिमिटेड स्ट्राइक और सर्जिकल ऑपरेशन के दायरे में ही रहा है, पूर्ण युद्ध नहीं। हालांकि ये भी सच है कि परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर तनाव वो लगातार बना हुआ है और स्थिति कभी भी बदल सकती है। तो इन दस्तावेजों से जो मुख्य बात हम आज समझ पाए हैं वो ये है कि अमेरिका ईरान के बीच का तनाव सिर्फ मिसाइलों और सेनाओं का खेल नहीं है,
बिल्कुल नहीं। इसमें ड्रोन, कंप्यूटर कोड और आर्थिक नीतियां ये भी उतने ही अहम हथियार बन गए हैं। और ये दिखाता है कि आज के जमाने में अंतर्राष्ट्रीय टकराव कितने जटिल हो गए हैं। अलग अलग स्तरों पर लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, पर्दे के पीछे की कार्यवाहियां और ये जो आर्थिक घेराबंदी है, ये अब पारंपरिक सैन्य ताकत जितनी ही जरूरी हो गई है, शायद उससे भी ज्यादा। ये आधुनिक संघर्ष का बदलता हुआ चेहरा है, कह सकते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्टक्सनेट जैसे साइबर हमलों को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हैं वो पारंपरिक युद्ध के मैदानों से हटकर पूरी तरह डिजिटल और आर्थिक मोर्चों पर ही लड़े जाएं? क्या आने वाले समय में कीबोर्ड और आर्थिक नीतियां टैंकों और मिसाइलों की जगह ले सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।